हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो ये हमारी डेमो वीडियो तीसरी क्लास होने वाली है डेमो वीडियो में। ठीक है, डेमो क्लास में कौन सी क्लास है? हमारी तीसरी क्लास है। तो आपको पता है मैंने कहाँ तक करा दिया था। पिछली वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के प्रकार की हमने ट्रिक बताई थी आपको किस तरीके से याद करनी है। इंग्लिश के लिए ट्रिक थी और हिंदी के लिए कोई ट्रिक नहीं थी। तो चलिए मैं फिर वहीं से स्टार्ट करता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार से, और आपको एक इनोवेटिव तरीके से मैं आपको बताऊंगा जी। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे मैं पहले बता दूं, हमारे यहाँ पर इस संस्था द्वारा बायोलॉजी के नोट्स और बायोलॉजी क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैच को ज्वाइन करें। बैच की फीस 499 रुपये। कितनी है बेटा? 499 रुपये है, 499 रुपये। और आप देख लेना, अगर कोई त्योहार है तो आप त्योहार के टाइम पर चेक कर लेना, यहाँ पर कम भी हो सकती है और किसी टाइम बढ़ भी सकती है। फीस स्टेबल नहीं रहती है हमारी। ठीक है, अब क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार कौन से प्रकार हैं। तो हमने उस वीडियो में क्या किया था बेटा? उस वीडियो में हमने एक ट्रिक लगाई थी आपको। कौन सी ट्रिक लगाई थी? फेसबुक से फोटो रिमूव करके दिखाओ। ये ट्रिक मैं खुद क्रिएट करता हूँ। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो के थ्रू जाना या कहीं ऑफलाइन जाना, इस प्रकार की कोई चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। एक इनोवेटिव तरीका है, और इनोवेटिव तरीके से किस तरीके से पढ़ाया जाता है वो आप देखिएगा। और आप कुछ नहीं, थोड़ा माइंड का यूज कीजिएगा। आपको जल्दी से जल्दी याद होने की तरीका आपको पता चलता रहेगा। राइट, अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं यहाँ पर मान लीजिए हमने ये किसका लोगो है? सब लोग जानते होंगे, दिख रहा होगा सभी बच्चों को। ये क्या है? फेसबुक का लोगो है। तो यहीं पर हमने एक ट्रिक को क्रिएट किया है। ट्रिक को क्या किया है? क्रिएट किया है। कैसे किया है जी? हमारी क्या है बेटा? एक ट्रिक है, मैं पहले लिखा चुका था। अब यहाँ पर मैं लिया फेसबुक। फेस एक साइड से कर दो, बुक एक साइड से कर दो। फेसबुक से फोटो रिमूव माने हटा के दिखाओ या रिमूव करके दिखाओ। यानी कोई फोटो था, वो गलती से पहुंच गया कहाँ पर? हमने पोस्ट कर दिया, और उस फोटो को हमें काटना है। उस फोटो में कुछ मिस्टेक थी, इसीलिए उस फोटो को हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। तो हमने कहा दोस्त, अगर तुझमें दम है तो इस फोटो को रिमूव करके दिखाओ। और यहीं से हमने क्या कर लिया? हमने यहाँ पर अपनी ट्रिक बना ली। अब ट्रिक कहती है यहाँ पर एफ। कहाँ पर बेटा? एफ। तो एफ माने होता है फिजन माने विखंडन। क्या होता है बेटा? विखंडन। ठीक। और दूसरी हमारी बुक फॉर बडिंग माने मुकुलन। क्या होता है बेटा? मुकुलन। तीसरा है एस फॉर स्पोरुलेशन यानी बीजाणु द्वारा। अब अगला है एफ जहां पर आपको क्या लगाना है? एफ लगानी है। ठीक है, तो यहां पर एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन माने खंडन। राइट, मैं पहले लिखा चुका हूं, याद करा चुका हूं, अब स्पीड में करा रहा हूं आपको। ठीक है, और यहां पर आर ई माने रीजनरेशन। कौन सी बेटा? रीजनरेशन हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। क्या बोलते हैं? पुनरुद्ध भवन। और लास्ट में हमारी बची बीई यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। और हमने वहाँ पर लिखा के आपको याद कराया था, वो पिछली वीडियो में देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पीड में चलना है। राइट, अब बेटा हम पढ़ेंगे विखंडन। क्या पढ़ेंगे बेटा? विखंडन क्या होता है? पहला प्रकार पढ़ते हैं विखंडन का। इसमें हमारा कौन सा है? विखंडन। तो विखंडन आप हेडिंग लगा लीजिए, सभी बच्चे विखंडन हेडिंग लगा लें, सभी बच्चे। देखो बेटा, अगर कॉपी पेन लेके अगर आप बैठोगे और तुरंत नोट डाउन करोगे, एट मूवमेंट अगर वर्क करोगे आप, तो मैं निश्चित कह सकता हूं आपकी 95% से अगर 1% अगर कम आ जाए ना, वीडियो को डिसलाइक, पैसे जितने आपने दिए वो वापस कर दूंगा। अगर आपको हमारे साथ अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो मैं 100% कह सकता हूं 95% से आपकी ऊपर ही बनेगी। तो इसलिए मेरे साथ लोगो। अब देखो बेटा,
विखंडन को दूसरी भाषा या इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका विभाजन। यानी विखंडन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक विभाजन हो रहा है, कोई सेल्स है तो उसका क्या हो रहा है, विभाजन। मान लीजिए ये हमने ले लिया अमीबा, क्या ले लिया बेटा, अमीबा ले लिया, अमीबा ले लिया ये, ठीक है। और अमीबा ने आगे चल क्या किया, यहाँ पर अमीबा ने अपना साइज को इंक्रीज किया, क्या किया, साइज को अपना इसने क्या किया, साइज को थोड़ा सा बढ़ा लिया। साइज बढ़ाने के बाद अब ये करेगा, अब इसके बच्चे हैं, कौन है, एक जेर, एक ये क्या है, एक बच्चा है ये, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये साइटोप्लाज्म, ये क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म, देखो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब ये कह रहा है नहीं मैं तो अब अपना डिवीजन करूंगा, ये क्या कह रहा है, मैं अपना डिवीजन करूंगा, कौन, केंद्रक। यहां से यानी क्या किया, डिवीजन करने स्टार्ट कर दिया। चलो डिवीजन करा देते हैं हम इसका, देखो तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। कैसे होगा, पहले केंद्रक बना लो, इस तरीके से केंद्रक का विभाजन होना स्टार्ट होने लगेगा। अब देखना बेटा अब क्या करेगा, अब केंद्रक के बाद अगले स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पर जो बेटा फिल है, यहाँ पर क्या चीज़ फिल है, यहाँ पर है साइटोप्लाज्म, क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म ही क्या हो गया, साइटोप्लाज्म भी विभाजित होने लगा। और अगले स्टेप में एक जीव से कितने, 2 जीव बन के उत्पन्न हो गए। तो ये कौन है, नए जीव, नए जीव, ठीक है, या डॉटर अमीबी, ठीक है। अब देखो एक ये क्या है, पेरेंट यानी जनक कोश का है, एक जनक कोश ने क्या किया, अपना साइज को इंक्रीज किया, साइज को इंक्रीज किया यानी साइज को बढ़ाया। फिर बढ़ाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, फिर उसका केंद्रक विभाजन हुआ, केंद्रक विभाजन होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का क्या हुआ, विभाजन हुआ। अब उसके बाद अब जिस यहाँ से क्या हो गया बेटा, टूट गया, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से टूट गया, ठीक है। 2 सेल्स या 2 नए सेल्स का क्या कर लिया, इन्होंने निर्माण कर लिया, तो डेट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। क्या हो गया, फ्यूजन। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब देखो जब विखंडन है ना, वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से होते हैं, तो एक ऐसी कोशिका, जब एक कोशिका से 2 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं तो उसे बोलते हैं द्विविभाजन। तो यहाँ पर हमने देखा है, हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने बेटा देखा है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर द्विविभाजन हुआ है। क्या हुआ है, द्विविभाजन, द्विविभाजन, द्विविभाजन यानी एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं। जब किसी एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं तब उसे बोलते हैं द्विविभाजन, और इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। अब इंग्लिश में थोड़े जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा समझ लो, थोड़ा इंग्लिश में भी समझ लो। अब जहां पर बेटा बाई मिस क्या होता है, बाई मिस होता है 2, क्या होता है, TWO, TWO, 2 मिस से 2 मतलब। और फिजन माने विखंडन, जब एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं या 2 कोशिकाएं टूटती हैं उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब यहाँ पर है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जब एक कोशिका से मल्टी माने बहुत, यानी बहु माने बहुत, मल्टी माने बहुत, मल्टी माने मोर, मल्टी माने बहुत या मोर, ठीक है। तो जब एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन या बहु विखंडन। अब बहु विखंडन किसमें पाया जाता है, बहु विखंडन पाया जाता है आपके प्लाज्मोडियम में। देखते हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखो डेफिनेशन जल्दी से लिखो, सभी बच्चे कॉपी पेन निकालेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन हमने PPT इसलिए बना रखी है क्योंकि आपको जल्दी समझ में आए और हम एक्सप्लेन ज़्यादा करें, ठीक है। लिखो जल्दी से, द्विविभाजन हेडिंग लगाओ सबसे पहले। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है। जनक कोशिका कैसे हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कहाँ पर जनक कोशिका, देखो यहाँ पर ये क्या है, जनक कोशिका है। इसमें क्या किया, साइज को इंक्रीज किया, केंद्र का विभाजन हुआ। देखो केंद्र का विभाजन इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म विभाजन हो रहा है और इसके बाद क्या हो रहा है, 2 कोशिकाएं में बट गई और अगली कोशिका का यहाँ पर नामो निशान नहीं रहा, यानी अमीबा का निशान नहीं रहा। जल्दी से कमेंट करके बताना, कौन बच्चा कमेंट करके ये बताएगा
समुद्र का देवता किसे कहते हैं? कमेंट करके बताएं जल्दी से। जो बच्चे कमेंट करके बताएंगे समुद्र का देवता इसे कहते हैं, तो हम उसे 100 रुपया का डिस्काउंट देंगे अपने बैच में। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। जो बच्चा कमेंट करेगा तो उसे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। और एक और बताओ, परिवर्तनशील देवी किसे कहते हैं? परिवर्तनशील देवी किसे कहते हैं? कमेंट करके बताएं। अब देखो द्वि विभाजन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एक अमीबा आगे बताया ना, हो जाती हैं और 2 नए जीवों का निर्माण हो जाता है, या 2 नए जीव जन्म, 2 नए जीवों का क्या होता है? जन्म हो जाता है। तो ये क्यों है? 2 नए जीवन। ठीक, कौन कौन से? अमीबा में होता है द्वि विभाजन, और पैरामीशियम में होता है, और लेशमानिया में होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे। अब देखो, अब देखो बेटा मल्टीपल फिजन में क्या होता है। मल्टीपल फिजन, मल्टी माने बहुत, आराम से समझ लो, आराम से लिखिए। मल्टीपल फिजन, हेडिंग लगाओ मल्टीपल फिजन, बी ऑप्शन। मल्टीपल बहुविखंडन, इसके अंतर्गत जनक कोश का 2 या 2 से अधिक संततियों में क्या हो जाती है? बट जाती है। क्या होती है यहाँ पर बेटा? बट जाती है। अतः विखंडन की इस विधि को भाव विखंडन कहते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में। किसमें पाया जाता है बेटा? प्लाज्मोडियम में। कमेंट करके ये बताएं हमें मलेरिया रोग कौन से प्रोटोजोन से होता है? कमेंट करके जल्दी से बताएं। तो ये कौन सी है? पेरेंट कोशिका है। अब पेरेंट कोशिका के अंदर ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। क्या चीज है बेटा? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। अब बेटा यहाँ पर केंद्रक क्या करेगा? केंद्रक बहुत सारे विभाजन कर लिया। केंद्रक क्या कर लिया? बहुत सारे विभाजन कर लेगा, और आगे चल के ये केंद्रक कैसे बढ़ जाएंगे? ये केंद्रक कहेंगे आगे क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे? सिस्ट ब्रीड्स बना लेंगे। यानी बहुत सारे केंद्रक बनाने के बाद ये कैसा हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा, और बहुत सारे आगे चल के प्लाज्मोडियम जो 60 सेल्स रहेंगे वो आगे चल के क्या बनाएंगे? एक नए प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेंगे। इसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन, राइट। अब ये आगे चल के क्या बनाएंगे? इससे प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो, व्हाट्सअप कर सकता है। अब देखते हैं मोटिवेशनल कोटेज के साथ चलते हैं हम अपने मोटिवेशनल कोटेज के साथ। हमारी मोटिवेशनल कोटेज है, जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, और उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर लो। रिपीट आफ्टर विद मी। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, और उस समय उम्मीदें हमें कान में कहती है एक बार कोशिश कर लो। कोशिश कर लो। अगर अच्छी लगे इसी बात पर वीडियो को लाइक, और अपने दोस्त को शेयर इस वीडियो को जरूर करें। अब बेटा पढ़ते हैं बडिंग। क्या पढ़ते हैं? बडिंग। क्या पढ़ते हैं बेटा? बडिंग। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, प्रत्येक एग्जाम्पल को देखेंगे, और हम एग्जाम में फोड़ के आएंगे, और हमसे आगे कोई निकल नहीं पाए। अपने दोस्तों को भी मत बताना इस बारे में, ठीक है। जो बच्चे अंत पढ़ते उनको ये चीज़ें मत बताना, और आप हर चीज़ अपने बता दोगे तो वो आपसे नंबर ज़्यादा ले आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। अब देखो मुकुलन, हेडिंग लगा लो बडिंग। हेडिंग लगा ली आपने बडिंग। हेडिंग क्या लगा ली? बडिंग। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो ना, नीट की कर रहे हो, फाउंडेशन बेस्ट नीट की, अलग तरीके से नीट की प्रेप नोट्स बना सकते हो। यहीं से सारा नीट में आता है। यहीं से आप जीएनएम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ही यहीं से आता है। यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि बाहर से नहीं आते हैं बोर्ड में, और उसमें क्या होता है हम लोग नीट में डायरेक्ट लिखा देते हैं, चित्र पर चलते हैं, इस चित्र से सीधे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और बोर्ड में हमारी चीज़ हमको लिखनी पड़ती है। अब देखो बेटा मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में हम आगे एक्सप्लेन करते हैं इसमें।
नोट पैड पे चलते सीधे आओ। तब तक आपको बता दूं, अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हो तो बैच को ज्वाइन करें, मात्र 499 रुपये, और हम 80% की हम खुद गारंटी देते हैं। अगर 80% नहीं आई तो पैसे वापस हम करेंगे, कुछ नहीं है इसमें। अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। अब मान ली हमने एक ड्रॉ कर लिया हाइड्रा, अब देखो ये क्या चीज़ है, बडिंग। ये क्या निकला है, बड है। ये क्या है, बड है। अब ये बड अमीबा, इस पर क्या निकला है, बड निकला है। इस अगले स्टेप में बनाते हैं, इधर बनाते हैं हाइड्रा। ये क्या है, बड। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है, हाइड्रा। क्या है बेटा, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा ने क्या किया, अगले स्टेप में हमने दिखा दी बड। ये क्या निकल आई अपनी, बड। क्या है बेटा, बड। बड को हिंदी में बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं बेटा, मुकुल। क्या निकल आया, ये मुकुल निकल आया। अब मुकुल क्या होगा, मुकुल का साइज इंक्रीज होगा। साइज कैसा होगा, इंक्रीज होगा। देखो साइज का क्या हुआ, साइज का क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हुआ। अब देखो बेटा, ठीक, क्या हुआ, बड का साइज कैसा हुआ, इंक्रीज हुआ। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, हो गया बेटा, अगले स्टेप में यहाँ पर होगा, अब ये अमीबा है ना, सॉरी हाइड्रा। हाइड्रा का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से ये टूट के गिर जाएगा। कहाँ से, यहाँ से। कहाँ से बेटा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर टूट के गिर जाएगा ये वाला। यहाँ से क्या होगा, टूट के गिर जाएगा। अब मान लीजिए टूट के गिरा तो किस तरीके की स्ट्रक्चर समझ में बनेगी, वो देखो। गिर गया। अब यहाँ से मैं क्या दिखाऊं, यहाँ पर क्या दिखाऊंगा, यहाँ पर गिर के यहाँ पर एक और हाइड्रा का यहाँ पर निर्माण हो गया। हाइड्रा नया बने, हाइड्रा बन गया। अब एक हाइड्रा से कितने हाइड्रा बन गए, यहाँ पर 2 हाइड्रा बन गए, यानी 2 नए जीव बन गए। वो नए जीव बन गए, राइट। अब ये क्या है, ये हो रहा है मुकुलन, किसमें, हाइड्रा। नीचे लगाओ बेटा, हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन, हेडिंग लगा लो। और इस तरीके से होता है क्या, मुकुलन। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग समझ चुके होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट कर लो। कर लिया नोट? मैं आपसे उम्मीद करूंगा सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, और बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्टूडेंट समझ चुके होंगे। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनसे ज्यादा तो आप नंबर लेके ही आओगे, राइट। अब देखो बेटा, हो गया क्लियर? चलो
एथोइलूम। जब हाइड्रा में या किसी जीव में क्या होता है, क्या निकल जाता है, उसकी बाहर बॉडी निकल आती है, उससे क्या बोलते हैं, मुकुल या बड बोलते हैं। तथा वो कुछ दिनों बाद साइज उसका कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, किसका, मुकुल का, और वो कुछ समय बाद टूट के गिर जाती है और वो एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इसे बोलते हैं मुकुलन। अब देखो बेटा किस तरीके की डेफिनेशन लिखी है मुकुलन। देखो, जब जनक कोशिका के शरीर पर उभार निकल आते हैं, जब जनक कोशिका के ऊपर क्या निकल आते हैं बेटा, उभार निकल आते हैं। कौन सा उभार निकला है ये देखिएगा, कौन सा उभार निकला है वो देखिएगा। क्या देखोगे, उभार। तो ये क्या है, हाइड्रा। यहाँ पर क्या निकल रहा है, ये उभार निकल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। और बड कैसी हुई, बड़ी हो गई और आगे चल के टूट के गिर गई और दो नए जीवों का निर्माण कर लिया। तो जब जनक कोशिका के शरीर पर उभार या मुकुल बन जाते हैं, फिर यह मुकुल से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है या नए जीव बन जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। नोट कर लो जल्दी से, चित्र मैंने बनाया वो बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो जल्दी से। अब देखो इसमें हमने बनाया है, थोड़ा और स्टेप में देखो। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या दिखाया, यहाँ पर मुकुल निकल रहा है, यहाँ पर थोड़ा मुकुल बड़ा हो गया, यहाँ पर और बड़ा हो गया और टूट के यहाँ पर क्या हो गया, गिर गया और दो नए जीव का निर्माण कर लिया। राइट, सीख गए मेरे बच्चे सारे। अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल कौन सा है इसका, मुकुलन का, ईस्ट है। कौन सा है, एग्जाम्पल लिखो इसके। कौन से बेटा, एग्जाम्पल, ईस्ट और हाइड्रा। एग्जाम्पल लिख लो, ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। क्या होता है बेटा, मुकुलन होता है। आज मुकुलन करा दिया, अब हम यहीं तक कराएंगे और अगली वीडियो में आपको कल क्या कराएंगे, स्पोरुलेशन कराएंगे, स्पोरुलेशन। और इसके बाद हम कराएंगे बीजाणु द्वारा ये क्या क्या होता है, सारी चीज़ आपको कराएंगे अगले वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस क्लास के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने मित्र को बताएं। और हम आपको क्या करा रहे हैं, बहुत अच्छी आपके बिजनेस का तरीका भी, पढ़ाई के साथ आप बिजनेस भी कर सकते हो। बिजनेस कुछ भी नहीं है, उससे हमारा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, हमारा बैच है बायोलॉजी का, आपको पता है 499 रुपये का है। कितने का, 499 रुपये का, यानी 500 रुपये का। कितने का है बेटा, 500 रुपये का है। 500 रुपये का मानोगे। अब इसमें से हम आपको, अगर आप अपने दोस्त को इस बैच को ज्वाइन करा देते हो तो हम आपको 99 रुपये देते हैं। कितने देते हैं बेटा, 99 रुपये देते हैं। आप पेमेंट करा दीजिए, डिटेल भेज दीजिए, नाम, ईमेल आईडी, सारी चीज़ हम ऐप में उस बच्चे को ज्वाइन करा देंगे और 99 रुपये हम आपको दे देंगे। इससे आपका भी खर्चा चलेगा और हमारा तो खर्चा उतना ही है। एक बच्चा पढ़े चाहे 50 पढ़े चाहे 1000 पढ़े तो 10,000 पढ़े चाहे 20,000 पढ़े, हमारा खर्चा उतना ही है। इसलिए आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बारे लोगों को बताएं और अपना भी काम करें और हमारा भी ग्रोथ होगी और आपकी भी होगी और हम और फैसिलिटी आपके लिए बढ़ाएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं इतने में 599 रुपये में आपको बैग भी प्रोवाइड कराएं, बुक्स भी आपको प्रोवाइड कराना है। हम कोशिश कर रहे हैं बुक्स भी, प्रत्येक बच्चे को बुक्स देंगे, अपनी खुद की लिखी हुई हैंड रिटन की कोशिश कर रहे हैं हम। जितने बच्चे ज़्यादा ज्वाइन हो जाएंगे तो उतने सस्ता हमारा काम होगा और कम बच्चे ज्वाइन होंगे तो हमारे पास वो चीज़ एक महंगी होती है और जितने बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें से फीस कम भी हो जाएगी। राइट, तो आप प्रचार करें हमारा और बताएं, मतलब हमारा बारे में बताएं। बैच चलते हैं बायोलॉजी के और हम जो हमारे पास बच्चा ज्वाइन करेगा उससे हम 80% की श्योरिटी देते हैं। अगर 80% उसके बोर्ड एग्जाम में नहीं आती है तो उसकी कोई सारी फीस माफ़ करके हम लौटाएंगे। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, पर नियम हमारा यही है कि सारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और सारे एग्जाम कंडक्ट करने पड़ेंगे, तभी हम 80% तो हम गारंटी ले सकते हैं, ना हमारी कोई गारंटी नहीं है। राइट, तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आप एग्जाम के टाइम पे अगर वीडियो देख रहे हो अभी एग्जाम के टाइम पर तो आपको क्या करना है, सीधे नोट्स हमारे लेने। नोट्स की कीमत हमारी है 149 रुपये। ठीक है, घट और बढ़ भी सकती है नोट्स अकॉर्डिंग टू टाइम।
ठीक। और बेटा अगर आप अगर मान लीजिए आप कोई टीचर देख रहे हैं, टीचर इस वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए नोट्स हमने 3000 रुपये में प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, इसमें आपको हार्ड कॉपी मिलती है, एक हार्ड कॉपी देते हैं, एक PDF देते हैं हैंड रिटन, और एक PPT देते हैं। 3 नोट्स आपको मिलते हैं, और 149 ये स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए। ठीक है, और हार्ड कॉपी 700 रुपये के लिए, टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। चलिए अगली वीडियो में चलते मिलते हैं, है ना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।